हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि केसी कैसे लिखते हैं और केपी कैसे लिखते हैं और किन रिएक्शंस की केपी लिखी जाती है और किस रिएक्शन की केसी लिखी जाती है। तो आज इन दोनों के बीच में रिलेशन हमें चेक करना है। तो आइए देखते हैं कि केपी और केसी के बीच में रिलेशन कौन सा है। अगर हमारे पास कोई रिएक्शन है एक्स ए डबल हेड एरो वाई डी, इसकी अगर हम केसी लिखें, केसी इज इक्वल टू बी पावर वाई अपॉन ए पावर एक्स। क्योंकि हमें पहले हम पढ़ चुके हैं कि केसी लिखने का तरीका ये है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लिखते हैं। ठीक, अब आगे चलते हैं। हमारे पास एक इक्वेशन है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। वी को इधर लेकर है, वी इज इक्वल टू एन अपॉन वी आर टी। जो कंसंट्रेशन है मोलरिटी वो बराबर होती है एन अपॉन वी के। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि ये सिंबल कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करती है। क्या लिखेंगे? एन अपॉन वी। अगर हम पार्शियल प्रेशर लिखें, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, तो हम लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ ए आर टी। और अगर हम पार्शियल प्रेशर ऑफ बी लिखते हैं तो कंसंट्रेशन ऑफ बी आर टी लिखेंगे। ये हमारी दो इक्वेशंस हो। इन इक्वेशंस को केपी वैल्यू में पुट करना है। केपी लिखेंगे, ठीक। केपी कैसे लिखें इसकी? पार्शियल प्रेशर ऑफ बी पावर वाई अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ ए पावर एक्स। केपी में पार्शियल प्रेशर का वैल्यू बना, बी का वैल्यू क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ बी आर टी होल पावर वाई अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए आर टी होल पावर एक्स। इन दोनों को सबको अलग अलग पावर दो। के पी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ बी पावर वाई अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए पावर एक्स। आर टी ऊपर भी है नीचे भी है, दोनों सेम रखें। आर टी ये वाई, नीचे वाला पावर ऊपर जाएगा तो एक्स। y माइनस एक्स कैसे लिखा जाए? किसको रिप्रेजेंट करेगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो डेल्टा एन का वैल्यू बनेगा डेल्टा एन इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स। तो इसकी जगह पे लिखो डेल्टा एन। के पी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ बी पावर वाई अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए पावर एक्स आर टी पावर डेल्टा एन। अब ये वैल्यू चेक करें किसका है। किसी का ये वैल्यू था, ये वाली चीज, ओ ये वाली, ये और ये सेम है तो क्या लिखेंगे? के पी इज इक्वल टू, इसकी जगह पे क्या लिखें? के सी आर टी पावर डेल्टा। ये रिलेशन है किसका? ये इक्वेशन है रिलेशन बिटवीन के पी एंड के सी। अब ये तो फार्मूला बना, हमें अगर कोई रिएक्शन मिला हो, कैसे पता चले कि किसका के पी ज़्यादा होगा या किसका के सी ज़्यादा होगा? तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ है हमारे पास, अगर डेल्टा एन जीरो है, डेल्टा एन इज इक्वल टू जीरो, देन केपी इज इक्वल टू, दोनों कंडीशन में अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, उसको आप ऐसे लिख सकते हैं, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट आपस में बराबर है, तो क्या होगा? इसका केपी और केसी बराबर होगा। जैसे एक रिएक्शन में लिख रहा हूँ H2 प्लस I2 डबल हेड एरो 2HI। इसके नंबर ऑफ मोल चेक करें, 2A 2A, दोनों साइड नंबर ऑफ मोल बराबर है। डेल्टा एन क्या निकलेगा? जीरो। अगर डेल्टा एन जीरो है तो फिर केपी और केसी दोनों का इक्वल होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? यहाँ पे चेक करें, इधर डेल्टा एन क्या लिखेंगे? जीरो। इस पूरे टर्म का जवाब क्या आएगा? 1। 1 केसी के साथ मल्टीप्लाई करें, कोई फर्क नहीं। दूसरी कंडीशन देखें हमारे पास, अगर डेल्टा एन पॉजिटिव है या ग्रेटर देन जीरो है, देन केपी ग्रेटर देन केसी, केपी ग्रेटर देन केसी। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट ज़्यादा है किससे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स। इसकी इक्वेशन देखें, हमारे पास इक्वेशन है, ये याद रखना, 2NH3
डबल हेड एरो N2 प्लस 3H2। इसका डेल्टा N क्या निकलेगा 4 - 2 प्लस का 2 निकलेगा। तो किसी भी रिएक्शन में अगर नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट के ज़्यादा ही रिएक्टेंट्स है तो उसका Kp हमेशा ज़्यादा होगा किससे, Kc से। एक ये चीज़। दूसरी पॉइंट ये याद रखें आप कि इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। पहली पॉइंट, नंबर ऑफ मोल्स आर इंक्रीजिंग, नंबर ऑफ मोल्स आर इंक्रीजिंग। अगर नंबर ऑफ मोल बढ़ रहे हैं तो क्या होगा, देन Kp ग्रेटर देन Kc। और में आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि इफ वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग देन, फिर भी आपका क्या होगा, Kp ग्रेटर देन Kc होगा। चेक करें, इसके 2 मोल हैं, इसके 4 मोल हैं। जिसके मोल ज्यादा उसका वॉल्यूम ज्यादा होता है। अगर वॉल्यूम बढ़ेगा, इधर 2 था इधर 4, तो वॉल्यूम इधर ज्यादा, जितना वॉल्यूम ज्यादा तो Kp क्या होगा, ग्रेटर होगा। थर्ड केस है हमारे पास कि अगर डेल्टा N नेगेटिव है, मतलब लेस देन 0 है, ठीक, आप इधर पॉजिटिव लिख सकते हैं, ठीक। अगर आप इसको ऐसे लिखो नेगेटिव है तो फिर क्या होगा, Kp लेस देन Kc होगा। इसका इक्वेशन देख लें, 2SO2 प्लस O2 डबल हेड एरो 2SO3। चेक करें, इसका डेल्टा N क्या निकलेगा 3, ये 2 - 3 करेंगे, जवाब क्या आएगा -1। तो किसी भी रिएक्शन के अगर आपको Kc और Kp वैल्यू फाइंड करना हो तो आप उनको क्या करेंगे, उनको ऐसे सेपरेट करें, डेल्टा N के मुताबिक वैल्यू फाइंड करें कि इसका Kp ज़्यादा होगा या Kc ज़्यादा होगा। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया, डन, समझ में आ गया। अगर आपको कोई इक्वेशन देते हैं, लिख लिए, अगर कहीं पे ऐसे MCQ आ जाए, इन विच रिएक्शन Kp लेस देन Kc, A B C D, H2 प्लस F2 डबल हेड एरो 2HF N2 O4 डबल हेड एरो 2NO2 N2 प्लस 3H2 2NH3 या D, ऑल ऑफ देम, ठीक, या A और D लिख दें इसको। आपसे पूछ रहा है कि कौन से रिएक्शन में Kp लेस देन Kc है। Kp लेस देन Kc कब होता है, पहले ये फाइंड करो, जब डेल्टा N का वैल्यू क्या निकले, लेस देन 0। अभी आपको लेस देन 0 फाइंड करना है। इसका डेल्टा N क्या निकलेगा 0, इसका डेल्टा N क्या निकलेगा 2 - 1 1, इसका डेल्टा N क्या निकलेगा -2, लेस देन 0 निकला, जिसका लेस देन 0 होगा वो हमारा राइट ऑप्शन। तो इसी हिसाब से अगर आपके पास इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपको फाइंड करना आना चाहिए। क्लियर हो गया, डेल्टा N Kp Kc सब कुछ क्लियर, ओके, ठीक, थैंक यू।